है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं आज 78 साल हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए। आपसे एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहूंगा, आपके क्षेत्र के अंदर आपके अनुसार असली आजादी का मतलब क्या है? सर देखिए, सब कुछ सही है, सभी राजनेता प्रतिनिधि अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर दिक्कत की बात यह है कि अभी भी हम लोग दिल्ली राजधानी में, भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हुए भी बहुत पीछे हैं। यहाँ बेसिक मूलभूत सुविधाएं जैसे कि रोड, सीवर, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सरकारें आती रही, बदलती रही। आपकी सरकार थी, उन्होंने भी प्रयास किया, अभी बीजेपी की सरकार है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। और सच बात यह है कि हमें कहने में ये शर्म आती है कि हम राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। उत्तम नगर एरिया दिल्ली के बीचों बीच आता है तकरीबन, बट यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। रोड, सड़क, पानी, बिजली, सीवर, इन सब से भी अभी लोग वंचित हैं। तो ठीक है, आज़ादी महोत्सव है, देश के लिए हम लोगों को सभी को पूरा सम्मान है, देश विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व गुरु बनने के साथ साथ हमारी कॉलोनी, हमारा विधानसभा क्षेत्र भी उस ओर अगर अग्रसर हो तो ज़्यादा खुशी हो। आपके बातों से लग रहा है शायद आपके क्षेत्र में काफी काम होना बाकी है। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र के विधायक या निगम पार्षद क्या आपकी बातें सुनते हैं, आपके समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं? जी हाँ, उन सबका काफ़ी सहयोग मिलता रहता है। पहले की सरकार थी, उनका भी काफ़ी सहयोग मिलता था। अभी भी जो हमारे निगम पार्षद हैं, श्री अशोक शर्मा जी हो गए या हमारे एमएलए हो गए, आपको संदीप सहरावत जी हैं, हर सभी का भरपूर सहयोग है। लेकिन जो विकास की गति है वो बहुत धीमी है, और कई बार ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग तकरीबन 20 साल पीछे चल रहे हैं। रोड, पानी, बिजली, सीवर कुछ भी सही नहीं है, तो काफ़ी पीछे हैं हम। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी नई पीढ़ियाँ हैं, सबसे फर्स्ट उनको एजुकेशन के लिए अगर हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो 100% सारी समस्याएं जिसके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पानी की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, तो मुझे लगता है जिस दिन एजुकेटेड हो जाएगा समाज, उस दिन किसी को कहने में, किसी से करवाने में और खुद करने में संकोच नहीं आएगा। अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं, अरे उनसे मैं क्या बोलूँ, उनसे करेंगे नहीं करेंगे। आज हमें जागृत होना है कि वो उनका करने का अधिकार है और हमारा उनसे कराने का अधिकार है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले एजुकेटेड होना चाहिए और लोगों से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे सामने बीच में प्रदीप जी बुजुर्ग तो है ही, तो तजुर्बा भी बहुत ज्यादा है। कॉमन मैन की आवश्यकता या कॉमन मैन की कहें तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? अनिल जी, आज की समय में जो अभी अश्विनी जी ने हमें बताया है कि बेसिक तो 3 जरूरतें हैं आदमी की: शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन, जो कि इन सब चीजों में अभी हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं। ना तो सही ढंग की शिक्षा मिल पा रही है, ना ही स्वास्थ्य की तरफ काम हो रहा है। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं अब जो नई सरकार आई है, दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, उम्मीद करते हैं कि ये इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करेगी और अच्छा अपना रिजल्ट। सरकारें सर आती हैं और जाती रहती हैं, कहीं ना कहीं इन योजनाओं के बीच भी कहीं ना कहीं कॉमन मैन या आम आदमी भी तो जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल। असल में तकलीफ ये है कि हम लोग जो ना हर काम को किसी दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी बातें भी है, हम ये सोचते हैं कि भाई कोई भी काम हो या तो हमारा निगम पार्षद करेगा, या हमारा विधायक करेगा, या हमारा सांसद करेगा, जबकि हम आम आदमी की भी कुछ जिम्मेवारी है अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए। हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। लेकिन सब एक होते हैं, कोई भी समस्या आती है क्या सब एक होगी, या निगम पार्षद हो या एमएलए के यहाँ जाना चाहते हैं, या सिर्फ बात ही करते हैं
या सिर्फ शोर ही मचाती हैं कि निगम पार्षद ने काम नहीं किया या इस पार्टी ने काम नहीं किया। वहाँ पर जाना भी जरूरी होता है, बात करना भी जरूरी होता है, मिलना भी जरूरी होता है। या सिर्फ हमने फोन किया या मैसेज किया, नेता लोग आए आपके पास या किसी के पास भी गए, वोट दिए, पैसे पकड़ाए, दारू बांटी, ये सब किया तो जीत गए, तो काम कहाँ से होगा? जब तक आम आदमी एक नहीं होगा तो योजनाएं भी आती रहेंगी, सरकारें भी बदलती रहेंगी। जब तक आपका गली मोहल्ले का आदमी ही एक नहीं होगा तो सरकारें और काम ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बारे में अभिषेक जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी। अभी भी गलतियां हम लोगों की भी हैं। वोट देते समय हम लोग किसी और मुद्दे की तरफ जाते हैं, लेकिन असली मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं जाता है। हम लोग अभी भी हिंदू, मुस्लिम, जात, धर्म के नाम पर वोट देते आए हैं, लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। किसी निवासी ने अपने प्रतिनिधि से ये नहीं पूछा कि आप मुझे वोट मांग रहे हैं तो ये बताएं कि आप ये रोड कितने दिन में बनाएंगे। सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। बिल्कुल यही काम स्वयंसेवक दल कर रही है। स्वयंसेवक दल का लगातार ये प्रयास है कि हम लोग एक काफी बड़ी संस्था हो चली है, तो हम लोग की यही कोशिश होती है कि हम लोग सवाल पूछें, सीधे सवाल पूछें। जो भी परेशानी है अपने निगम पार्षद, अपने एमएलए, अपने सांसद के पास सीधे जाए और उनसे सीधे सवाल करें कि ये इस परेशानी का आप हल कितने दिन में कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा स्वयंसेवक दल सिर्फ एक कॉलोनी का ही नहीं, सिर्फ एक ओम विहार का ही नहीं, सिर्फ एक उत्तम नगर का ही नहीं, ये हर जगह फैला हुआ है। आपको दिखाना चाहूंगा स्वयंसेवक दल, अगर आपको कोई भी परेशानी कहीं भी किसी भी तरीके से आती है, आपका कोई भी एमएलए हो, कोई भी निगम पार्षद हो, आपकी ये संस्था सदा आपके साथ रहती है। निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं लगता। बस इनका एक ही मात्र मकसद है, आप सब एक हो जाएं, कोई भी समस्या हो आप पूछें। इनके यहाँ भी निगम पार्षद है, इनके यहाँ भी एमएलए है, ये सीधा काम होता है तो उनसे पूछते हैं, नहीं होता तो उनसे रिप्लाई बार बार करते रहते हैं। तो मजबूरन चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, हर समस्या का यहाँ पे समाधान हो सकता है। नहीं विश्वास तो आप ओम विहार रामनगर रोड पे कभी भी आके देखें, यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। अगर आती है तो स्वयंसेवक दल सबके साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटता। इसमें समय मेरे पास युवा है, जरा उनसे बातचीत करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को, आप युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे? ये पीढ़ी है, ये कुछ नहीं जानती, कोई महत्व नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ नशों में और इसमें जाती जा रही है। युवा पीढ़ी को अगर एजुकेटेड नहीं करा तो हमारा देश एक अलग ही राह पे निकलता जा रहा है। नहीं तो शाम को 8 बजे के बाद आप किसी भी जगह जाके देख लो, छोटे छोटे से बच्चे ऐसे ऐसे नशों में पड़ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब तक उन्हें पढ़ाओगे लिखाएंगे नहीं तो वो कैसे हमारा देश तरक्की करेगा? नई पीढ़ी को शिक्षा क्या देना चाहती है? देखा जाए तो आज के समय में माता पिता भी अपने बच्चों के साथ बैठते नहीं, मोबाइल हाथ में दे देते हैं, उनके संस्कृति और संस्कार की प्रेरणा नहीं देते। उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब से कृष्ण जन्माष्टमी आने ही वाली है, अगर पूछा जाए तो कृष्ण जी कौन सी युग में आए थे, क्या हुआ था, क्या कहानी है, क्या आपको क्या लगता है उनके बारे में, पूर्वजों के बारे में, अगर वेदों के बारे में अगर पूछा जाए क्या वो बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। आज की पीढ़ी से आप गायत्री मंत्र पूछ लो, वो नहीं बता पाएंगे। महाभारत रामायण क्या है कुछ पता ही नहीं होगा बच्चों को। क्यों कि मोबाइल में यूट्यूब और इसी में लगे रहते हैं। तो क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप हमारे जनता? अपने बच्चों को संस्कृति सिखाओ। अगर हिंदू जागरूक करना चाहते हो तो संस्कृति सिखाना बहुत जरूरी है। उन्हें महत्व पता लगे कि हम हिंदू हैं तो किस विवाह पर हैं और क्यों हैं, पता तो हो। आज के बच्चे से आप किसी को भी पकड़ के पूछ लो, भाई गायत्री मंत्र बता दे, हनुमान चालीसा बता दे, किसी को नहीं पता होगा। ये थे हमारे युवा शक्ति जो नितिन जी हैं, उनके विचार।
अब एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, हमारे साथ में पुरी जी हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? इन्होंने समय खोला है, तो इस चीज संस्था से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम हर निष्काम कर रहे हैं, जो भी निष्काम है, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, किसी भी विभाग का हो, तो हम अभिषेक जी के साथ मिलकर ही काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार का भी इन्हीं के साथ ही जब समापन जो जैसे भी होगा जैसे एक पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी को भी आप जाके बोलेंगे तो रिपोर्ट भी लिखाएंगे तो उसकी एफ आई आर की सुनवाई जल्दी नहीं हो सकती। इवन किसी भी मोहल्ले गली में चले जाइए, इतना आजकल बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े बहुत कुछ हो रहा है, पर सुनवाई कहीं नहीं है। इसीलिए हमने समय दल के साथ मिलके ये कदम उठाए कि मिलके अभिषेक जी को बोले आगे कार्रवाई कैसे करनी है, कैसे ना करनी है। ये थे इन सब के विचार। अब हम जनता से भी जानना चाहेंगे ये सब, और आज तक भी जो 78 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, इन सब ने अपने अपने विचार दे दीजिए। अब आपके क्या विचार है कि अभी भी कौन जो समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याओं का समाधान होना बाकी है? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज आइलैंड। AK शर्मा और आप सबको एक बार फिर से 69वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन वतन मेरे